रीट लाइव यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रीट भर्ती 2021 को लेकर काफ़ी सारी जो बातें हैं, जो काफ़ी सारे सवाल हैं आपके मन में, उन सभी के बारे में एक एक करके हम उन सभी सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। काफ़ी सारे आप सभी के कॉमन जो सवाल हैं, जैसे कि रीट की जो कट ऑफ है वो बहुत हाई जाएगी। काफ़ी सारे यूट्यूबर्स भी बता रहे हैं, आपके आसपास सराउंडिंग में भी काफ़ी सारे अभ्यर्थी या अध्यापक जो हैं वो रीट की कट ऑफ बहुत ज़्यादा बता रहे हैं। मेरे पास काफ़ी अभ्यर्थियों के कमेंट्स भी आ रहे हैं कि रीट की जो कट ऑफ है वो काफ़ी हाई बताई जा रही है। क्या इस हिसाब से रीट की कट ऑफ जाएगी या फिर एक ऑथेंटिक वे होता है, एक एनालिसिस के पश्चात हम जिस कट ऑफ पे पहुँच रहे हैं, क्या रीट की कट ऑफ वो रहेगी या उससे भी काफ़ी ज़्यादा जंप करेगी? इन सभी तमाम सवालों के जवाब हम इस वीडियो में लेके आए हैं। उसके अलावा रीट की जो पोस्ट है उनको लेकर भी हम आपको इस वीडियो में चर्चा करेंगे। और भी कई सारी जो चीज़ें हैं कि रीट का रिजल्ट कब आएगा, ऑफिशियल आंसर की कब आएगी, रीट का पेपर को लेकर क्या संभावनाएं जताई जा रही है कि रद्द होगा कि नहीं होगा, आगामी रीट की वैकेंसीज के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। उसके अलावा जो रीट की जो वैकेंसी है जो 2021 जो संपन्न हो चुकी है उसमें पोस्ट बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, इन तमाम सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में देंगे। आज विद्यालय की भी छुट्टी थी तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप सभी से रूबरू हो लेते हैं एक वीडियो के माध्यम से, क्योंकि आप सभी काफ़ी सारे अभ्यर्थी कमेंट करते रहते हैं और मैंने सोचा कि क्यों ना आप सभी के जो कॉमन सवाल है उन सभी को लेकर एक वीडियो बना दिया जाए, जिससे सभी के जो मन में उठ रहे सवाल है, डाउट्स है, वो क्लियर हो जाए। तो चलो सबसे पहले तो हम इसी बात को लेकर जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो सवाल है, क्या रीट की कट ऑफ जिस तरीके से बताई जा रही है, सभी यूट्यूबर्स ये बता रहे हैं कि रीट की कट ऑफ काफ़ी आ जाएगी 125 130 प्लस। काफ़ी सारी कोचिंग के जो अध्यापक हैं वो भी ये चीज़ को बारे में बताया जाए कि कट ऑफ बहुत हाई जाएगी। तो देखिए, इन सब के पीछे बहुत सारी बातें हैं जिनको आपको समझना जरूरी है। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि सोशल मीडिया के माध्यम से, ग्रुप के माध्यम से ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हवा में बता दी जाती है कि पेपर इस प्रकार से आउट हो गया, पेपर बहुत इजी आ गया। तो इन चीज़ों से एक माहौल तैयार कर दिया जाता है और उस माहौल के आधार पर लोग की रीट की जो कट ऑफ है वो उसका एनालिसिस करके बता रहे हैं। ऐसा नहीं होता है। रीट का कट ऑफ का एक आधार होता है, उस आधार को लेके चले, उसके बाद में जो रीट की कट ऑफ बनती है लगभग रीट की कट ऑफ वही रहेगी। वैसे हमारे जो ऑफिशियल चैनल है जिस पर आप ये वीडियो देख रहे हो उसके ऊपर रीट की प्रत्येक लेवल की, लेवल 1 की कट ऑफ कैटेगरी वाइज, लेवल 2 की प्रत्येक सब्जेक्ट की कैटेगरी वाइज कट ऑफ हमने ऑलरेडी प्रॉपर वीडियो बना दिया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप कट ऑफ जानना चाहते हो कि हमारे सब्जेक्ट में इस कैटेगरी की कट ऑफ कितनी रहेगी तो आप वो वीडियो देखिए जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या फिर आप चैनल पे जाके भी देख सकते हो। उसके अलावा अगर आपको आपके सब्जेक्ट की पोस्ट जाननी है या फिर लेवल 1 की पोस्ट कितनी आएगी, या लेवल 2 में आपका जो सब्जेक्ट है, साइंस मैथ हो, चाहे एसएसटी हो, चाहे हिंदी हो, चाहे संस्कृत हो, चाहे उर्दू हो या पंजाबी हो या संस्कृत हो, कोई सा भी सब्जेक्ट हो, उसकी कितनी कितनी पोस्ट आने की संभावना है, उसका वीडियो भी हमने बना दिया है। चैनल पे जाके देख सकते हो या लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसका भी उस पर भी देख सकते हो। उसके अलावा आपके मन में किसी भी प्रकार का अगर सवाल है तो आप हमें कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हो, या फिर हमारे जो सोशल मीडिया अकाउंट्स जो हैं उसके भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ पर भी आप हमसे सवाल कर सकते हो मैसेज के माध्यम से। हम सभी के रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करेंगे। अब बात करते हैं कि जो रीट की जो कट ऑफ है वो क्या रियल में 125 130 प्लस जाएगी या फिर जो एक ऑथेंटिक आधार बनता है उसके आधार पर कट ऑफ रहेगी। तो चलो हम सबसे पहले बात करते हैं कि जो रीट की जो कट ऑफ है पिछली बार की तुलनात्मक इस बार, क्योंकि पिछली बार क्या था कि 70 और 30 का रेशियो था और इस बार जो रेशियो वो 90-10 का कर दिया गया है। तो उसके आधार पर अगर आप मानते हो कि रीट की जो कट ऑफ वो कितनी इंक्रीज हो सकती है तो आप 3% कट ऑफ मान लीजिए। मतलब पिछली बार की जो कट ऑफ है उसमें 3% इंक्रीज कट ऑफ रहेगी। ये जो 70-30 का रेशियो की जगह 90-10 का रेशियो करने की वजह से, तो 3% कट ऑफ तो उसके आधार पर इंक्रीज हो जाएगी। उसके बाद में जो पेपर का जो लेवल है, जी हाँ,
पेपर का जो लेवल है पिछली बार की कंपैरिजन, जैसे अपन बात करें शिक्षा मनोविज्ञान वाला पार्ट्स है वो थोड़ा इजी था, बाकी जो लंबी तैयारी करने वाले अभ्यर्थी हैं उनके लिए भी ये पेपर थोड़ा इजी वे का था। उसकी वजह से कई अभ्यर्थियों के बहुत अच्छा स्कोर भी हुआ है। तो उसको देखते हुए ये मान लो कि 2% कट ऑफ और बढ़ जाएगी, ज्यादा कट ऑफ में अंतर नहीं आएगा। तो इस हिसाब से अगर आप ओवरऑल माने तो पिछली बार की जो कट ऑफ है उसमें 5% कट ऑफ आप बढ़ाकर इस बार की कट ऑफ जोड़ लीजिए। जी हाँ, इससे ज्यादा कट ऑफ नहीं बढ़ेगी, मैक्सिमम 5 से 6% कट ऑफ बढ़ेगी जो पिछली बार की जो कट ऑफ है। और उसी आधार पर आप प्रत्येक कैटेगरीज की पिछली बार की कट ऑफ देख लीजिए, वरना आप हमारा ऑफिशियल चैनल पर जाकर वीडियोस देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और उस आधार पर कट ऑफ का आप अनुमान लगाइए और उसके आधार पर कट ऑफ रहने वाली है। तो चलो बात करते हैं एक जो जनरल कैटेगरी है, ओबीसी की जो कैटेगरी है, क्योंकि जनरल कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट की इक्वल ही रहती है। क्या हो 0.0 पॉइंटों में कुछ डिफरेंस आ जाए, बाकी ऑलमोस्ट इक्वल ही रहती है जनरल कैटेगरी की और ओबीसी कैटेगरी की। तो एक आइडिया के तौर पे हम बता रहे हैं, पहले लेवल 1 के बारे में थोड़ी बात बता दें। लेवल 1 का जो आधार बनता है जनरल कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी के लिए, तो जिन अभ्यर्थियों के 120 क्वेश्चन सही है वो फाइनली सेलेक्ट हो जाएंगे। जी हाँ, अभी लेवल 1 के अंदर एक प्लस पॉइंट ये भी हो गया कि लेवल 2 वाले अभ्यर्थियों को जहां तक संभावना है लेवल 2 वाले अभ्यर्थियों को लेवल 1 में शामिल नहीं किया जा रहा है। जिनके बीएड और एमएड है वही अभ्यर्थी शामिल होंगे, तो उसकी वजह से भी लेवल 1 वाले अभ्यर्थियों को फायदा होगा। हालांकि अंतिम फैसला कोर्ट के ऊपर है, अभी देखते हैं कोर्ट का क्या डिसीजन आता है। तो ये है कि लेवल 1 के अंदर जिन अभ्यर्थियों के जनरल और ओबीसी कैटेगरी में 120 क्वेश्चन सही है वो सभी सिलेक्ट हो जाएंगे, फाइनली सेलेक्ट हो जाएंगे, चाहे वो वेटिंग तक आकर उनका सिलेक्शन क्यों ना हो, उनका हो जाएगा। और ईडब्ल्यूएस जो कैटेगरी है, जनरल कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 2 क्वेश्चन का डिफरेंस रहेगा। अगर आप परसेंटेज में बात करना चाहें तो 1% का डिफरेंस रहेगा। जी हाँ, जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ है, ओबीसी कैटेगरी जो कट ऑफ वो 80% जाएगी, और जो जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के वो 79% जिन अभ्यर्थियों के बन रहे हैं उनका फाइनली सिलेक्शन हो जाएगा। फाइनली का मतलब वेटिंग तक उनका सिलेक्शन हो जाएगा, मैं वेटिंग तक बात कर रहा हूँ। लेकिन आप कहोगे जैसे मेन कट ऑफ के बारे में बात बताओ, तो मेन कट ऑफ ओबीसी और जनरल की 81% रहेगी, वेटिंग 1% डाउन तक आ जाएगी आराम से, फर्स्ट वेटिंग 1% डाउन आ जाएगी। अब बात करते हैं, इसी प्रकार आप अन्य कैटेगरीज का भी आप अनुमान लगा लीजिए, वरना आप हमें कमेंट्स करके भी बता सकते हैं आपका क्या स्कोर है, हम रिप्लाई देंगे उन सभी का। इसी प्रकार लेवल 2 में एसएसटी की बात कर लो चाहे साइंस मैथ की बात कर लो, इन दोनों ही सब्जेक्ट में जो कट ऑफ है जनरल और ओबीसी कैटेगरी के अंदर जिन अभ्यर्थियों के 120 क्वेश्चन बच रहे हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट 120 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, वो सभी सिलेक्शन की दौड़ में फाइनली उन सभी अभ्यर्थियों का सिलेक्शन होने की पूरी संभावना है, कंप्लीट पॉसिबिलिटी है। इसी प्रकार अन्य जो कैटेगरीज हैं उनका आप खुद अनुमान लगा लीजिए, वरना आप हमारा वीडियोस देख लीजिए। तो ये है। अब बात बताई जा रही है कि भाई ऐसे तो बताया जा रहा है कि 125 प्लस जाएगी, 128 प्लस जाएगी। आपका कमेंट ये भी आता है कि सर हमारे पास तो आसपास काफी ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनके 128 प्लस है। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। वैकेंसी कितनी बड़ी है? 31,000 अभ्यर्थियों की वैकेंसी है। 31,000 अभ्यर्थियों की जो वैकेंसी है, इसमें कुछ अभ्यर्थी तो ऐसे होंगे जिनके काफी अच्छे परसेंट बनेंगे, लेकिन बात ये आती है कुछ अभ्यर्थी वो उनमें से लेवल 1 के हैं, कुछ अभ्यर्थी साइंस मैथ के हैं, कुछ अभ्यर्थी इंग्लिश सब्जेक्ट के हैं, और कुछ अभ्यर्थी एसएसटी के या हिंदी के या संस्कृत सब्जेक्ट के हैं। तो हम जब देखते हैं कि हमारे आसपास इतने सारे अभ्यर्थियों के इतने अच्छे परसेंट बन रहे हैं, तो वो क्या सभी आप वाले सब्जेक्ट के थोड़ी ना है, वो तो सभी ऑलमोस्ट जितने भी सारे जो सब्जेक्ट है उनके मिला के हैं। तो कुछ अभ्यर्थी तो ऐसे होंगे, बिल्कुल होंगे, जिनके बहुत अच्छे परसेंट बनेंगे। जैसे अपन एक साइंस मैथ की बात कर लें, तो साइंस मैथ में लगभग 1000 से 1200 अभ्यर्थी ऐसे होंगे जिनके बहुत अच्छे परसेंट है, मतलब कि 125 प्लस स्कोर है लगभग 1200 अभ्यर्थियों के। लेकिन उसके बाद लगभग 2000 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनके 120 से 125 के बीच है। तो ये तो टोटल 3200 अभ्यर्थी है ना। साइंस मैथ की तो पोस्ट 4000 प्लस आने वाली है, तो फिर उसमें आपको टेंशन लेने की कहाँ जरूरत है, समझ रहे हो। कुछ अभ्यर्थियों के बहुत अच्छे हैं, सबके नहीं है। जैसे जिन पेपर थोड़ा इजी आने की वजह से क्या हुआ कि जिन अभ्यर्थियों के 120 बनना था उनके 130 बन गए, तो उससे तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ये चीज आप इस चीज को समझिए, क्या जो आपने जिन अभ्यर्थियों के परसेंटेज देख रहे हो
वो क्या सभी अभ्यर्थी एग्जैक्ट आप वाले सब्जेक्ट के थोड़े हैं, वो तो सभी लेवल्स के हैं, लेवल 1 और लेवल 2 के भी हैं, लेवल 2 में भी अलग अलग सब्जेक्ट के अभ्यर्थी हैं। तो ये निश्चित रूप के मान के चले जो हमने कट ऑफ बताई है, लगभग पूरी संभावनाएं उसी के आसपास आपकी कट ऑफ रहेगी। ये तो बात रही कट ऑफ की। अब बात करते हैं कि रीट की जो पोस्ट है वो क्या बढ़ेगी। जहां तक संभावना रीट की पोस्ट नहीं बढ़ेगी, 31,000 पर ही वैकेंसी हो रही है। ये रीट की पोस्ट बढ़ने की संभावना लगभग यूं मान के चलो 0% है। अब बात करें रीट की जो न्यू वैकेंसी है, बिल्कुल रीट की न्यू वैकेंसी आएगी। अगर अभी 31,000 पर ज्वाइनिंग दे देंगे, उसके बाद ही 15,000 से ज्यादा तो पोस्ट अभी हाल ही में रिक्त बच जाएगी। तो 15,000 तो वो, और जब तक वैकेंसी निकलेगी तब तक लगभग 10,000 वैकेंसी हो, मतलब 25 से 30,000 रीट की नई वैकेंसी जल्दी आएगी। अब वो तो गवर्नमेंट पे डिपेंड करते हैं, वित्त मंत्रालय से कब स्वीकृति मिलती है, उसके बाद में वो रीट की वैकेंसी जारी होगी। लेकिन रीट की नई वैकेंसी जरूर आएगी और अच्छी पोस्ट आएगी, उसमें भी नो डाउट। इसके अलावा सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की भी रीट की सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की भी वैकेंसी आ रही है और जल्दी उनकी विज्ञप्ति जारी कर दी जाएगी, सब्जेक्ट वाइज पोस्ट जारी कर दी जाएगी। उनकी तैयारी कैसे करें, ये सभी हम वीडियो के माध्यम से आपको समय समय पर बताते रहेंगे। अगर आपने चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब बात करते हैं कि रीट की आंसर की कब जारी होगी। देखिए, रीट की आंसर की दिवाली के पश्चात ही जारी होगी। लगभग यूं मान के चले कि 15 नवंबर के पश्चात रीट की आंसर की जारी होगी। जी हाँ, 15 नवंबर से पहले रीट के आंसर की जारी होना कम संभावना लग रही है। 15 नवंबर के पश्चात रीट के आंसर की जारी होगी। उसके बाद में उसके ऊपर जो डाउट वाले क्वेश्चन है उन पर आपत्तियां मांगी जाएगी। हालांकि ऑलरेडी ही जो आंसर की बनाने वाली जो टीम है, उनको जिन क्वेश्चनों में डाउट लग रहा है वो पहले ही क्वेश्चन डिलीट करके आंसर की जारी करेंगे। फिर भी आपत्तियां मांगने का एक मौका दिया जाएगा, 10 से 15 दिन का आपत्ति मांगने का मौका रहेगा। उसके बाद में रीट का जो रिजल्ट तैयार किया जाएगा, वो रीट का रिजल्ट यूं मान के चले आप जनवरी माह में रीट का रिजल्ट आएगा। मुझे जहां तक लग रहा है 10 जनवरी के पश्चात ही रीट का रिजल्ट जारी होगा, उससे पहले रीट का रिजल्ट जारी करने की कम संभावना है। हालांकि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जाए तो कभी भी उनको रीट का रिजल्ट तैयार करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, वो चाहे तो दिसंबर में भी जारी कर सकते हैं। लेकिन जहां तक संभावना है वो ये जताई जा रही है कि 10 जनवरी के पश्चात रीट का रिजल्ट जारी होगा। उसको देखते हुए थोड़ा सा रीट का रिजल्ट अगर लेट जारी होता है तो उसमें जो बीएड सेकेंड ईयर के अभ्यर्थी है उनको निश्चित रूप में फायदा मिलेगा, क्योंकि उनके बीएड सेकेंड ईयर का तब तक रिजल्ट आ जाना चाहिए। तो इसलिए अगर रीट का रिजल्ट थोड़ा लेट जारी होता है तो बीएड सेकेंड ईयर के अभ्यर्थी उनको निश्चित रूप से फायदा मिलेगा। तो आपके कितना स्कोर बन रहा है रीट के पेपर के अंदर और आपके ग्रेजुएशन में कितने मार्क्स है, अगर आप लेवल 2 के हो और लेवल 1 के हो तो आपका क्या स्कोर हो रहा है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए, जिससे हमारा एनालिसिस करने का एक आइडिया भी हमें मिलता है, आधार मिलता है। उसके अलावा हम आपको कमेंट्स का रिप्लाई देंगे कि आपका सिलेक्शन की कितनी संभावना है, आप सिलेक्शन की दौड़ में हो कि नहीं हो। उसके अलावा आप जो अन्य जो वीडियोस हैं कट ऑफ से संबंधित, नंबर ऑफ पोस्ट से संबंधित, वो भी आप हमारे चैनल पर देख लीजिए। और जो नई वैकेंसी है उनसे जुड़ी हुई तमाम अपडेट्स हम इस चैनल पे लेके आते रहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इसके साथ ही अगर आप पर्सनल कनेक्टिविटी चाहते हो तो आप हमारे सोशल मीडिया अकाउंट लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर भी आप हमें मैसेज करके जो भी जानकारी चाहते हो आप हमें पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।